नमस्कार दोस्तों, ये है लिंक कंपनी के पेंटोनिक। ये 10 रुपये सेगमेंट पे आने वाला एक प्रीमियम पेन है और ये काफ़ी आइकॉनिक पेन है। एक्चुअली आमतौर पर जो 10 रुपये के पेन्स होते हैं उनमें थोड़े बहुत लग्जरियस चीज़ें होती है, जैसे इसके जो ग्रिप होते हैं इसमें रबर की ग्रिप दिया जाता है ताकि लंबे समय तक आप लिख पाओ, तो एक प्रीमियम फील जैसा होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पेन आइकॉनिक है। मैंने इससे पहले इसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो चुका है और इस बीच पेंटोनिक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आया है। तो ये है लिंक के 2025 वाला एडिशन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या अब भी ये एक आइकॉनिक पेन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये डिस्पाइट इसके अंदर किसी तरह का कोई रबर ग्रिप नहीं है, आप इसे लंबे समय तक लिख सकते हो। जी हाँ, इसे काफ़ी लंबे समय तक आप लिख सकते हो बगैर किसी दर्द के। आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ और उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी बेहतरीन पेन है। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि इसके जो इंक है, वो स्याही जो है इसके ग्रिप के कारण काफ़ी मोटे होते हैं। तो अगर आपको मोटे कलर पसंद नहीं है तो ये आपको थोड़ा बहुत नाराज़गी दे सकता है। अनलाइक सेलो या अदर जो भी पेन्स है, रेनॉल्ड्स, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पतला नीब दिखाई देता है, इसमें ऐसा नहीं है, ये मोटा नीब वाला है। लेकिन इसके स्याही का इस्तेमाल जब आप करोगे तब बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आती है। 2025 से पहले जब जो लिंक आया था, जो लिंक पेंटोनिक आई थी, वो एक्चुअल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक्चुअल में एक यूज एंड थ्रो पेन था। बेसिकली आप इसे डिटैच नहीं कर पाते थे, तो रिफिल बदलने का कोई चांसेस ही नहीं है। ये आया था एक यूज एंड थ्रो पेन की तरह, लेकिन उसके बाद ये पेन आपको आज़ादी देता था इसकी रिफिल चेंज करने के लिए। आप अब भी इसके रिफिल को चेंज कर पाओगे 2025 वाला एडिशन में, लेकिन इसमें 2 और चीज़ें दी गई है जिस बारे में बात करते हैं। रुकिए 1 मिनट, मैं इसे डिटैच करने की कोशिश करता हूँ। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं इसे डिटैच करने के बाद आता हूँ। तो मैंने इसे डिटैच कर लिया है और आप देख पाओगे ये यहाँ से ये रिफिल निकलता है। ये इसका रिफिल है। ये टोटल इस तरह से आता है और आप इसे चेंज कर सकते हो। पहले ये इसका रिफिल मिलता ही नहीं था। अभी किसी भी बुक स्टोर में, किसी भी वैरायटी स्टोर्स में अगर आप ये पेन खरीदोगे आपको इसका रिफिल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पार्ट को भी आप अलग कर सकते हो। ये जो पार्ट है ना, लिंक, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। नहीं, अब भी नहीं हो रहा। 1 मिनट, मैं वापस से इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने तीनों पार्ट को अलग कर दिया है। तो ये पार्ट को भी आप अलग कर सकते हो, इसे भी आप अलग से खरीद सकते हो, या फिर अगर किसी तरह से ये टूट जाता है तो आप इसे लगा भी सकते हो किसी और लिंक के। और ये तो रिफिल है ही। पहले ये रिफिल नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल होता था इसे ढूंढने में। और अभी ये कंपनी इस रिफिल को आपको आप इसे अलग से खरीद सकते हो। तो एक बार आपने पेन खरीद लिया और रिफिल आप बाद में खरीद पाओगे। लेकिन दिक्कत है इस रिफिल के प्राइस को लेकर। आपको अजीबोगरीब लगेगा, रिफिल का प्राइस 7 रुपये है। हमारे यहाँ पर तो 7 रुपये में मिलता है लिंक के इस रिफिल को, जबकि पेन आता है 10 रुपये में। तो कभी कभार आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि 7 रुपये देकर एक रिफिल खरीदने से अच्छा तो मैं 3 रुपये से ज़्यादा देकर नया पेन खरीद लूँ। इससे मुझे याद आता है कि लगभग इसी टैक्टिक्स को, बिजनेस की इस टैक्टिक्स को रेजर एंड ब्लेड टैक्टिक्स कहा जाता है। जी हाँ, ये बिजनेस का एक टैक्टिक्स है जिसमें रेजर एंड ब्लेड का मतलब होता है कि आपको जो सेफ्टी रेजर होती है ना दाढ़ी बनाने के लिए, उसे कम पैसों में आपको दिया जाता है और फिर आपसे ब्लेड की पैसों से बिजनेस किया जाता है। यानी ब्लेड आपको हर बार खरीदनी होगी और उससे कंपनी को प्रॉफिट होगी। सिमिलर चीज़ें आपको मॉस्क्विटो के लिक्विड जो होते हैं ना, मॉस्क्विटो रोकने के लिक्विड, जैसे ऑल आउट, गुड नाइट, वहाँ पर भी ऐसे सेम चीज़ें आपको नजर आएगी। वहाँ पर भी आप देखोगे कि जो मशीन होती है वो आपको बहुत सस्ते में दिया जाता है, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का मशीन है। मशीन नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिक्विड का असली कीमत होती है। 70 रुपये में लिक्विड का एक बॉटल, 80 रुपये में लिक्विड प्लस मशीन।
तो बेसिकली लिक्विड का बिजनेस चल रहा है। आपको लगेगा कि 10 रुपये मशीन का कीमत है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यही होता है ब्लेड एंड रेजर टेक्निक, और ये हर जगह लागू होता है। प्रिंटर में भी आपको दिखाई देगा कि प्रिंटर की कीमत काफ़ी कम होती है, लेकिन प्रिंटर के जो स्याही जो इंक होते हैं उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अक्सर चलता रहता है। यूज एंड थ्रो इकलौते पेन होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट फाउंटेन पेन्स में भी आपको नज़र आएगा कि जो स्याही का बॉटल होती है, इंक बॉटल, उसमें भी आपको दिखाएगा कि उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है पेन के मुकाबले में। पेन तो आपको 30-35 रुपये में भी मिल जाएगा। मेरे चैनल में भी मैंने एक रोलर पेन दिखाया था आपको, एक तरह का फाउंटेन पेन है वो, और काफ़ी 30-35 रुपये में मिलने वाला पेन है। तो यही था इस पूरे मतलब पेन की। अब आमतौर पर आपको एक चीज़ जानने की शायद मतलब तलब होगी कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए। अब देखिए, कुछ जगहों पर आपको इसे खरीदना, मैं कहूँगा, सजेशन दूंगा कि आपको डेफिनेटली चाहिए। जैसे अगर आप OMR सीट में एग्ज़ाम दे रहे हो, तब OMR को फिलअप करने के लिए आपको एक मोटे नीब की तलाश होगी। 10 रुपये में मेरे ख्याल से ये शायद पहला और एक अच्छा पेन का, क्या कहूँ, एग्जाम्पल है जो आपको ये आज़ादी देता है कि आप OMR सीट को जल्द से जल्द फिलअप कर सको। बहुत सारे, अभी भी सारे एग्ज़ाम तो CBT बेस्ड नहीं हुआ है, UPSC या स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अब भी OMR सीट पे होती है। स्कूल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो OMR सीट पे होती है, और वहाँ पर आप एक यूज़ एंड थ्रो के जो नीब होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। उसमें आपको मतलब एक गोल करने में बहुत बहुत वक्त लग जाता है। एग्ज़ाम में वक्त बहुत कीमती होती है, ऐसे में ये काफ़ी काम आता है। 1-2 बार घुमाओ, पूरा का पूरा मतलब OMR सीट का जो गोल सर्कल होती है वो आराम से भर जाते हैं। तो इसमें थोड़ा लिख के दिखाते हैं। रुकिए, सबसे पहले इसे असेंबल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। 1 मिनट रुकिए। मैंने एक्चुअली में सोचा कि क्यों ना आपको असेंबल्ड करके दिखाऊं। तो ये जो है ना, ये सबसे पहले इस चीज़ के अंदर आपको रिफिल को घुसाना है, ठीक है, ऐसे आपने घुसा देना है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक चल जाएगा और ये चिपक गया, देखिए, है ना। उसके बाद इस रिफिल को इसके अंदर डाल दीजिए और बात बन जाएगी। ये लीजिए और ऐसे 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 आजा, हाँ, आ गया। अब ये बन के तैयार हो गई है। उसे थोड़ा ज़ोर से प्रेस कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। लीजिए, तैयार हो गया। अब लिख लेते हैं। मेरे पास एक पन्नी है, खाता है एक्चुअली, इसमें लिख लेते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने नाम लिखते हैं, जो कि मेरा चैनल का भी नाम है और मेरा भी नाम है, वो है प्रतीक बैनर्जी। तो कैमरे पे देख कर लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, इंक जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, देखिए, है ना, काफ़ी बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये पेन एग्जैक्टली आपके ख्याल से कैसा है, क्या आप इसे इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा ज़रूर। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए सही है। कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ पर भी आप एक अच्छा पेन के हिसाब से इसे ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको एक इसकी कमी भी जानना ज़रूरी है, वो है इसका ग्रिप। यानी अगर आप चेस्ट पॉकेट, यानी जो आपके शर्ट के जो पॉकेट होते हैं, उसमें अगर रखेंगे ना तो इसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका ग्रिप बहुत बहुत अलग है। शायद इसकी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए कंपनी को इस तरह से इसे बनाना पड़ा, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि इसे जेब में रखना काफ़ी मुश्किल होता है इस वजह से। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से गिरता भी बहुत रहता है, तो इसे खो जाने का डर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसे ओवरऑल इस्तेमाल कर सको तो ये काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि ये ब्लू कलर का है, लेकिन ये 2 और कलर में आता है, एक है रेड, एक है ब्लैक। मेरे पास दोनों ही है। मैं कोशिश करूँगा अगले एक वीडियो में आपको बाकी के 2 कलर के बारे में भी बताना। पर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्लू वाला सबसे बेस्ट है तीनों रंग में से। मैं अगले वीडियो में आपको बाकी दोनों की कंपैरिजन भी बताऊंगा। आपको पर्सनली कौन सा लगता है, मतलब ब्लू, ब्लैक और रेड में से आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है, नील, काला या फिर लाल, कौन सा वाला?
ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और किसी और पेन को लेकर अगर आपके मन में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू बनाऊं तो डेफिनेटली बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में बताने की, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, आपको खरीदना चाहिए या नहीं। जैसे मुझे ये पर्सनली लगता है कि एग्जाम टाइम में इसे ज़रूर खरीदिए। लंबे काफ़ी स्पीड से चलता है। इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नया पेन आप इसे खरीदोगे ना, तो ये शुरुआत से ही, मतलब जैसे 2-3 पन्ने लिखने के बाद बाकी के पेन होते हैं ना, काफ़ी स्मूथली चलता है। ये शुरुआत से ही स्मूथली चलता है। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है, जो इसे बाकी के अलग जितने भी 10 रुपए के जितने भी सेगमेंट में जितने लग्जरी पेन्स आते हैं, उस सब में ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। मैंने 30-35 रुपए का भी पेन्स इस्तेमाल किए हैं, उसमें भी ये फीचर्स नहीं है कि शुरुआत से ही एकदम स्मूथली चले, जो इसे मेरे ख्याल से एक एग्जाम परफेक्ट पेन बनाता है। चाहे आप इसे OMR सीट की नज़र से देखिए, चाहे आप इसे नॉर्मल लिखने की वजह से देखिए, ये काफ़ी बेहतरीन है। और क्योंकि इंक काफ़ी मोटा है, मतलब इसके स्याही का कलर जो है वो काफ़ी मोटा है, तो आपको दिक्कतें भी कम होगी एग्ज़ाम में। मतलब कम प्रेशर में आप बहुत ज़्यादा लिख पाओगे और टाइम मेंटेन भी कर पाओगे। सो हाँ, ये एक एग्ज़ाम परफेक्ट पेन है मेरे ख्याल से। पर हाँ, कंपनी को थोड़ा बहुत इस ग्रिप को इसमें काम करना है। और हो सके मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हो सके तो इसके जो रिफ़िल है उसका प्राइस थोड़ा घटाना चाहिए। 10 रुपए के पेन में 7 रुपए का रिफ़िल, प्लीज़ कम से कम 5-6 रुपए का ठीक है, लेकिन 7 रुपए का रिफ़िल, बंदा पेन खरीदे या फिर रिफ़िल खरीदे। और इसे जो खरीदेंगे आमतौर पर, वो आमतौर पर स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपये बहुत होते हैं। 3 पेन आ जाएंगे उसे यूज़ एंड थ्रो की, है ना, और 2 अच्छे 5 रुपए का अच्छे पेन्स आ जाएंगे। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। इसे लेकर आपका अनुभव क्या रहा है डेफिनेटली बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स ले आता हूँ। उनके बारे में जो भी रिव्यूज़ हैं वो ऑनेस्टली आपको देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको सही चीज़ें सही से मिले। ठीक है, जो भी मुझे पसंद आता है मैं उसके बारे में आपसे बातें करता रहता हूँ। हालांकि इस वीडियो का मेन रीज़न है मेरी खुद की, मतलब मेरा जो भी थॉट्स रहता है मैं वो शेयर करता हूँ। वीडियो बनाना तो एक एक्सक्यूज़ है, आपसे मिलना या आप लोगों की बातें सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैं घंटों कमेंट बॉक्स में बिताता हूँ, सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हमारे चैनल काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी ये 140 लोगों का एक परिवार बन चुका है, जो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने 140 लोग हमारे साथ रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।